हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ बेसन के गट्टे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। गट्टा बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। मैं आज आपको बेहद ही मुलायम गट्टा बनाने का तरीका बताऊँगी। मेरे बताए हुए तरीके से आप गट्टे बनाएंगे तो गट्टे आपके काफ़ी मुलायम होंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। इससे गट्टे का कलर नहीं खराब होता है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। गट्टे को बनाने के लिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। इससे गट्टे काफ़ी मुलायम बनते हैं, इसलिए इसका आप इस्तेमाल ज़रूर करें गट्टे में। इसमें मैंने 4 चम्मच दही डाला है। बेसन में मैंने तेल और दही का इस्तेमाल किया है, तो बेसन को हम पहले दही और तेल से गूँथेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से गूँथ रही हूँ। इसे हमें ना ही बहुत कड़ा गूँथना है और ना ही बहुत मुलायम गूँथना है। बेसन को ज़्यादा मुलायम गूँथने से ये पानी में फटने लगते हैं और ज़्यादा कड़ा गूँथने से गट्टे कड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें इसे आटे की तरह गूँथना है। देखिए, इस तरह हमें इसे गूँथना है। बेसन को गूँथने में मुझे 1 चम्मच से भी कम पानी की ज़रूरत पड़ी है। बेसन को मैंने 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तब तक हम ग्रेवी का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1 प्याज लिया है और 9 से 10 कलियां लहसुन ली हैं, 2 टमाटर, आधा इंच का टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्च लिया है। प्याज और लहसुन को हम बिना पानी डाले अलग पीसेंगे और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को हम बिना पानी डाले अलग पीसेंगे। बेसन को 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका गट्टे तैयार करते हैं। मैंने हाथ में तेल लगा लिया है। अब हम इसकी गोलियां तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने गट्टे तैयार किए हैं। इसी तरह मैंने सभी गट्टों को तैयार कर लिया है। एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी उबल रहा है। अब हम सभी गट्टों को इसमें डाल देंगे। गट्टे जब बर्तन की तली को छोड़ के ऊपर पानी में तैरने लगे तो समझना चाहिए गट्टे अच्छी तरह से पक गए हैं। गट्टों को हमें मीडियम आंच पर ही पकाना है। देखिए, गट्टे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और सभी गट्टों को निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच कसूरी मेथी का तड़का लगाएंगे। जब तड़का पक जाएगा तो उसमें जो मैंने प्याज और लहसुन पीसा था उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भून जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, मैं कश्मीरी लाल मिर्च पहले डालना भूल गई थी, आप मसाले में ही डालें। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी को डालकर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम उसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब जो पानी उबला हुआ मैंने रखा हुआ था उसे हम ग्रेवी लगाएंगे। आप ग्रेवी अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ी बन जाने के बाद थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया है। देखिए, गट्टे को मैंने आधा आधा इंच के टुकड़े में काट लिया था। ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है।
अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। ग्रेवी में गट्टा और मसाला डालने के बाद इसे 2 मिनट तक पका लेना है। सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हुई है और गट्टे भी काफ़ी मुलायम हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।